हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। और फाइनली आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को 20 दिन से ऊपर का समय और मिल गया है अपनी तैयारी को और बेहतर करने का। जो भी नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कुछ भी जो आपको जो टॉपिक आपका कमज़ोर रह गया था, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं इन 20 दिनों में। 20 दिनों का समय भाई कम तो होता नहीं है, ठीक है। तो भाई अपनी अपनी तैयारी में और झुक जाओ। और वो कैब हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं रेगुलरली। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो उन लोगों के लिए बता दूँ। हम लोग यहाँ पे डेली के जो प्रीवियसली रिपीटेड हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ईडीएम्स वो कर रहे हैं फ़िलहाल। वैसे हम वो कैब करते हैं, लेकिन अभी हमने वो कैब में पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली ईडीएम्स का टॉपिक चलाया हुआ है, ठीक है। तो आज ये हमारी काफ़ी क्लास हो चुकी हैं, इससे पहले भी आज ये हमारी लगभग 35 या 36वीं क्लास है इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार, क्लास अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था मैं, अब यही है यार, अगर मतलब आप लोगों को ये सब अच्छा लगे वीडियो वगैरह तो फिर यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तब सबसे पहले आ सके, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड होने वाला है वो क्या होने वाला है, मतलब फर्स्ट ईडियम जो होने वाला है वो होने वाला है डंकीज़ ईयर, ठीक है। डोंकीज़ ईयर, डोंकीज़ ईयर, ठीक है। डोंकीज़ ईयर का मतलब क्या होता है भाई? गधा, जो कोई भी गधा होता है वो क्या करता है, हर चीज़ को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना। वो ये नहीं कि जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश करो, नहीं भाई, वो हर चीज़ में आलस दिखाता है, इसलिए वो गधा रहता है, ठीक है। अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय, ठीक है। ये हो गया डंकीज़ ईयर का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे जो सेकंड नंबर का जो ईडियम आज का हमारा उस पर, ठीक है। तो जो आज का हमारा दूसरा ईडियम होने वाला है वो होने वाला है नोट फॉर नट्स, यानी कि कैन नॉट डू इट एट ऑल, यानी कि किसी भी हाल में नहीं आप उस चीज़ को कर पा रहे, ठीक है। किसी भी हाल में नहीं, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। यानी कि नट्स जो, यानी कि जो पागल हो जाते हैं लोग, उनके लिए नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। यानी कि वो कभी किसी भी हाल में इस चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया नोट फॉर नट्स का, ठीक है। अब जो थर्ड ईडियम है वो क्या है, अंडर द काउंटर, अंडर द काउंटर, ठीक है। क्या है जो थर्ड ईडियम है वो क्या है, वो है अंडर द काउंटर। अंडर द काउंटर का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली। भाई काउंटर है, कोई भी काउंटर, उसके नीचे से आप कुछ दे रहे हो, यानी कि गुप्त तरीके से दे रहे हो, ठीक है। काउंटर के अंडर से दे रहे हो, अगर कुछ गुप्त नहीं होता तो आप क्या कर रहे हो, आप सीधा ऊपर से ही ना दे देते काउंटर के, लेकिन आप क्या कर रहे हो, काउंटर के नीचे से कोई चीज़ सरका रहे हो, यानी कि अंडर दी काउंटर, ठीक है। यानी कि गुप्त तरीके से, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ ईडियम है वो क्या है, टू गो ऑफ द रेल, टू गो ऑफ द रेल्स, ठीक है। टू गो ऑफ द रेल्स, इसका मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि भाई ऑफ रेल से ऑफ हो जाना, यानी कि रेल से कूद गए तो क्या हो जाओगे भाई, आप क्या होगे, डिसऑर्डर की स्टेट में आ गए होगे कि भाई, कि जो डिसऑर्डर में हो गए तभी तो आप रेल से ऑफ हो गए, ऐसे थोड़ा ना चलती रेल से आप गेट ऑफ हो गए, गो ऑफ हो गए, ठीक है। गेट ऑफ से याद रखेंगे, ठीक है। तो इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि नियंत्रण के कोई चीज़ जब बाहर हो जाए, यानी कि कंट्रोल के जब कोई चीज़ बाहर हो जाए, डिसऑर्डर में चली जाए। डिसऑर्डर में तभी तो जाती है जब कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तो यानी कि टू गो ऑफ द रेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ ईडियम। फिफ्थ ईडियम है वो क्या है,
अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई यानी कि टू हैव मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू यानी कि अदर फिश टू फ्राई यानी कि भाई उसके पास पकाने के लिए या फिर फ्राई करने के लिए और भी काफ़ी मछलियाँ हैं, ठीक है। यानी कि उसके पास और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है ना। आप कह रहे हो किसी को कि भाई ये बिना फालतू का काम करे, तो भाई उसके पास वो क्या कह रहा है, भाई आई हैव मोर अदर फिश टू फ्राई यानी कि मेरे पास और भी इससे ज़रूरी काफ़ी काम है, ठीक है। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम होना, ठीक है। टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ ईडियम। अब हम सिक्स्थ ईडियम पे जाते हैं। तो वो जो हमारा सिक्स्थ ईडियम है वो क्या है, एन आई वॉश, एन आई वॉश। एन आई वॉश क्या होता है भाई, दिखावा, ठीक है, प्रिटेंस। भाई अपनी आँखों को धो लेते हैं, यानी कि भाई ऐसे कई नहीं कहते भाई, मतलब कि कोई रो रहा होता है और फिर वो क्या कहता है भाई मैंने अभी अभी आँख धोई है इसलिए लाल हो रही होंगी, ठीक है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारा सेवन्थ ईडियम है वो क्या है, फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग, फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है भाई, चीपली यानी कि बहुत ही सस्ता, ठीक है। यानी कि भाई अब आपको सॉन्ग डाउनलोड करना है कोई भी, तो आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से सीधा कर सकते हो ना, उसमें आपको पैसा थोड़ा ना देना पड़ता है ज़्यादा। यानी कि फॉर अ सॉन्ग यानी कि बहुत ही आपको कोई चीज़ क्या मिल रही है, बहुत ही सस्ती मिल रही है, ठीक है। यानी कि जितना सस्ता आपको सॉन्ग मिल रहा है उतनी ही सस्ती आपको कोई और दूसरी चीज़ मिल रही है, ठीक है। ये हो गया फॉर अ सॉन्ग यानी कि चीपली, ठीक है। ये हो गया हमारा सेवन्थ ईडियम, ठीक है। जो पहला था वो क्या था, डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब क्या है, वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि गधे लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं किसी भी चीज़ को समझने में, करने में, ठीक है। नॉट फॉर नट्स यानी कि नट्स लोगों के लिए नहीं, यानी कि कैन नॉट डू इट एट ऑल यानी कि किसी भी हाल में नहीं हो सकता वो कोई काम, ठीक है। तो ये हो गया नॉट फॉर नट्स, ठीक है। अंडर द काउंटर, अंडर द काउंटर का मतलब क्या हो गया भाई, काउंटर के नीचे से, यानी कि काउंटर के अंडर से, यानी कि नीचे से कर रहे हो आप कोई काम, तो यानी कि क्या कर रहे हो आप, यानी कि आप किसी चीज़ को गुप्त तरीके से कर रहे हो, यानी कि सीक्रेटली कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। टू गो ऑफ द रेल यानी कि गो ऑफ द रेल का मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि रेल से आप गो ऑफ हो गए, यानी कि क्या हो गया भाई, आप नियंत्रण के बाहर हो चुके हो, ठीक है। अदर फिश टू फ्राई यानी कि आपके पास क्या है, टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू यानी कि आपके पास और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, ठीक है। और आई वॉश का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। वो अपनी आंखें धो के क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। पहले वो रो रहा था मैंने देखा था, लेकिन अभी वो आंखें धो रहा है ताकि पता ना चले, यानी कि वो क्या कर रहा है, प्रिटेंस कर रहा है, ठीक है। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, दिखावा भाई, ठीक है, दिखावा, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट था वो क्या था, फॉर अ सॉन्ग यानी कि सॉन्ग कितना इजीली डाउनलोड, बहुत ही सस्ते में डाउनलोड हो जाता है ना, जैसे स्पॉटिफाई वगैरह, वो भी 60 रुपये में 3 महीना चल रहे थे, यानी काफ़ी सस्ता कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। यानी कि चीपली यानी कि बहुत ही सस्ती, ठीक है। अब जो हमारा एट्थ ईडियम है वो क्या है, बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जुबान लड़ाना, ठीक है, लड़ाना, यानी कि आर्ग्यू पॉइंटलेसली, यानी कि बिना मतलब के तो आपसे कोई जुबान लड़ाया जा रहा है, ठीक है। बैंडी वर्ड्स, बैंडी, बैंडी को ऐसे याद करें, बंदी से याद करें भाई। आप लोग क्या करते हो सारा दिन, ये उसकी बंदी, वो उसकी बंदी, इसकी बंदी नहीं है, मैं मेरी बंदी है, वो मेरे को ये करगी, वो मेरे को वो करगी। तो यानी कि बंदी बंदी पे आप लोग दोस्तों से आपस में मतलब पूरा दिन बिना वजह आर्ग्यू करते रहते हो आपस में, ठीक है ना। वो काइंड ऑफ आर्ग्यू नहीं होती, लेकिन आप लोग करते रहते हो, भाई वो बंदी उसकी ऐसी, ये वो है, बंदी के बारे में ही आपकी ज़्यादातर टॉक्स होती हैं, ठीक है। तो यानी कि जुबान लड़ाना यानी कि आर्ग्यू पॉइंटलेसली, ठीक है। ये था हमारा आज का एट्थ ईडियम, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नाइन्थ ईडियम पे, ठीक है। तो जो नाइन्थ ईडियम है वो क्या है, स्टील द शो, स्टील द शो, ठीक है। अब ये ना इससे वर्ड ईडियम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि दर्शकों का दिल जीत लेना, ठीक है। अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड फ्रेज,
प्रेज या फ्रेज जो भी होता है, ठीक है। यानी कि भाई आपने तो शो ही पूरा चुरा लिया, यानी कि आपने क्या कर लिया भाई, पूरी अटेंशन चुरा ली थी, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा मूवी में भाई, इस मूवी ने तो पूरा शो चुरा लिया, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन और वाहवाही लूट ली, ठीक है। ये हो गया स्टील द शो, ठीक है। अब जो हमारा 10th ईडियम होने वाला है आज का, वो होने वाला है क्या, कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट भाई ठंडा कंफर्ट, कंफर्ट लिख दिया भाई, कंफर्ट है, ठीक है, COMFORT, ठीक है। कोल्ड कंफर्ट यानी कि ठंडा कंफर्ट, यानी कि झूठी तसल्ली एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। भाई ठंड में कोई कह रहा है भाई मैं आपको सिर्फ एक चादर दूंगा उससे आपको कंफर्ट मिलेगा, तो वो क्या कर रहा है, आपको झूठी तसल्ली दे रहा है, ठीक है। स्लाइट और नेग्लिजिबल, स्लाइट और नेग्लिजिबल कंफर्ट, ठीक है। आपको भाई इतनी भयंकर ठंड है, माइनस में कुछ टेम्परेचर गया और आपको कोई चादर दे के बोल रहा है इससे आपको पूरी मतलब गर्मी मिलेगी, यानी कि आपको ठंड नहीं लगी, तो वो क्या कर रहा है, आपको कोल्ड कंफर्ट दे रहा है, यानी कि ठंड झूठी तसल्ली दे रहा है, ठीक है। स्लाइट और नेग्लिजिबल कंफर्ट, ठीक है। तो ये थे गाइस आज के हमारे 10 ईडियम और हमारी क्लास। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आपको कोई इशू आया है तो यार एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को सुधारने की, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं वो अब तो आपने क्लास भी देख ली, तो एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो, ताकि जो भी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले आ सके, ठीक है। तो एक बार देख लो भाई, ये थे आज के हमारी क्लास। डंकीज ईयर से स्टार्ट करके हमने कोल्ड कंफर्ट पे ख़त्म करा है अपनी क्लास को, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से आपको वो चीज़ करवाई है, तो आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो यही है भाई आज की क्लास, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।